तब आप रूल कुदस उनको अपनी हिफाजत में अपना लेके आता हूँ, ताकि आज का पाक कलाम जिंदगी बख्शने वाला कलाम है अपना तब आप वो एक एक कान सुने अपना तब आप एक एक दिल अपना रजूल आए अपना तब आप और तुम जिंदगी पाए अपना तब आप अपने लोगों की हिफाजत के बानी कर अबलीस के सारे अपना तब आप हथकड़ियां हर बंधन यीशु के नाम से टूटे अपना तब आप सारे रास्ते साफ हो कम आज जितने लोग आए हैं अपना तब आप यीशु के नाम से आज आजाद हो, जहनों को आजाद कर, अभी से तैयार कर दो तब आप मांगता हूँ तेरे प्यारे और मीठे और अजीम नाम से लेके आमीन। खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। आपको ये पता ही है कि मैं ये पूछता हूँ कि पिछले इतवार को कौन सा मैसेज जो था हमने सुना था, हाँ जी, इस्राएल। और ये जो हम पैगामात का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, जो लोग इसको लगातार सुन रहे हैं, सॉरी, मैं ये समझता हूं कि वो समझने में कोताही भी नहीं करेंगे, लेकिन जो पैगामात में नागा करते हैं उनको ये पैगामात समझने में थोड़ी सी मुश्किल का होना जरूरी है, क्योंकि हम हर बार पिछले मैसेज को दोहरा नहीं सकते, पिछले मैसेज को नहीं दोहरा सकते। हम पिछले मैसेज में हैवान के ताल्लुक से हमने सीखा, इस्राएल के पैगामात में हमने हैवानों को भी जो था वो टच किया था। और आज जो है ये जो आलमी मुत्तहिदा कलीसिया जो बन रही हैं, या जो समझते हैं कि हम आलमी कलीसिया हैं, हम क्या हैं जी, आलमी कलीसिया हैं, उसकी बर्बादी के ताल्लुक से ये मैसेज है। आलमी मुत्तहिदा कलीसियाओं की बर्बादी के ताल्लुक से है ये मैसेज। जिस तरह से हमने ये पढ़ा, उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। और जब हम पढ़ते पढ़ते इन पानियों की तशरीह इसी बात की 16वीं आयत में 15वीं और 16वीं में पढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तुमने देखे जिन पर कसबी बैठी है, वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले ज़बान है। वो अहले ज़बान है, यानी कि ये है आलमगीर कलीसिया और जमायत की तशरीह। जब हम बात करते हैं तो हमारे ही लोग कहते हैं ये जो जी कैथोलिक है, ये आलमगीर कलीसिया है, ये आलमगीर। और ये वाकया ही ये 17 बाब की पहली आयतें इसके बारे में बताती हैं कि ये पानियों पर बैठी है। ये किसके ऊपर बैठी है? और पानी क्या है? दुनिया की उम्मतें हैं, ग्रोह हैं, कौमें हैं और अहले। मेरी बात को सुन लो, आज तो हैवान को सपोर्ट देने के लिए ये आलमी कलीसिया जल्दी से उसका रहनुमा पोप फ्रांसिस ये बयानबाजी कर देता है। क्या नाम है याकूब साहब उसका, जो कि अमेरिका में सदर होने का मुतमन्नी था? और डोनाल्ड ट्रम्प। क्या जी? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प।
वो उसके खिलाफ बयान देता है पोप कि ये मसीही नहीं है, और वो हैवान की क्या करता है, हैवान की वो सपोर्ट कर रहा है, हैवान की क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और ये सपोर्ट जो है ये बढ़ते 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 आपको ये पता होना चाहिए कि असल में ये हैवान को मुकम्मल तौर पे ये उठा खड़ा करेगी, और हैवान जो है ये मुकम्मल इख्तियार कर लेगा, इख्तियार को हासिल कर लेगा। क्योंकि यहां पे लिखा है, ये देखने वाली बात है, ये कसबी के बारे में लिखा है, उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। कहां पे बैठी है, पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे, हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तालीम है कैथोलिकिज्म की, जिसको गुस्सा लगता है लगे, ये नशे आवर तालीम है। लोग इसी में झूम झाम करके, आज जब हम पोप फ्रांसिस की वीडियो लोगों को दिखाते हैं ना, लोग कहते हैं एवं जी हसदे ना लोग जी इंटरनेट के उत्ते दे रहे हैं। यही बात है ना, फादर साहबान भी यही लेक्चर कर रहे हैं। अजान भी उत्थे दवाई पोप फ्रांस ने उत्थे वेटिकन सिटी च अजान भी दवाई, बिल्कुल दिलवाई, बहुत कुछ कर रहे हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं इसको स्टैब्लिश करने के लिए, इसको बाइख्तियार करने के लिए। ये जो पोप फ्रांसिस है, ये जो हैवान है, ये बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, ये देखने वाली बात है, पहले तो ये पानियों पर बैठी हुई थी, पहले तो ये पानियों पर बैठी हुई थी, लेकिन जब हम अगली ही आयत पढ़ते हैं तो वहां पे तीसरी आयत में वो कहता है, पासुआ मुझे रूह में जंगल को ले गया, पासुआ मुझे रूह में कहां ले गया, जंगल को ले गया। और जंगल में क्या देखता है, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था, जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा, एक औरत को हैरानगी की बात है, पहले ये पानियों पर है, लेकिन अब ये हैवान में है, अब ये जंगल में है, अब ये जंगल में है। एक अकेली औरत का जंगल में किसी हैवान के ऊपर बैठना कोई बात नहीं है। जंगल में क्या होते हैं, दरिंदे होते हैं जंगल में। और वो जो दानियल के बाब में आपने पढ़ा होगा कि मैंने वहां पे शेर बब्बर को देखा, एक ऐसा हैवान देखा जो भालू की तरह, जो टुकड़े टुकड़े करता था, जो कुचल देता था, जिसके मुंह में दांत थे। ये सब आपने दानियल के सहीफे में पढ़ा। मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा ये बहुत मैसेज। और ये हैवान कौन है, ये सल्तनतें हैं, ये क्या है, ये जो पेशिन गोई है दानियल की, ये मुकाशवा भी वही है, मुकाशवा भी वही है। उसके सींगों में से एक छोटा सींग उभरता है, एक छोटा सींग, और उसके सामने कितने गिर जाते हैं, कितने गिर जाते हैं, 3 गिर गए, बाकी कितने रह गए, 10। कितने रह गए, 8 रह गए, कितने रह गए, 8 रह गए। और ये मेरी बात को सुन लो,
ये जो तुम्हारा कलगोला था, ये जो तुम्हारा सीजर था, जूलियन सीजर जिसको बोलते हो, ये कैसरान थे। अभी मैं इनकी तवारीख नहीं बताने जा रहा। ये जो तुम्हारा नीरो था, ये जो तुम्हारा अगस्तुस था, ये जो तुम्हारा डोमिटियन था, ये छठा था। डोमिटियन कितना था? छठा था। और सातवां जो था ये इंटाक्स एपियोक्स था। और यही वो शख्स था जिसके तलवार लगी थी, ये मर गया था। इसी के बारे में बाइबल कहती है यही छोटा सींग है। दानियल में इसको छोटा सींग कहा गया है। बाइबल ये कहती है यही था गड़े में डाला गया, यही था गड़े में से निकल करके आएगा, यही 8वां होगा। ये जो आपने पढ़े हैं ना, हाँ, ये अगर आपके पास बाइबलें हैं तो मैं कहता हूं बाइबलें लेकर के आया करो। नामी आयत कहती है यही मौका है उस दिन का जिसमें हिकमत है। वो सातों सात पहाड़ है। और आपको पता है ये पुराना, ये रोम जो था, जिसको एंशियंट रोम कहते हैं, कदीम रोम जो था, ये 7 पहाड़ियों पर आबाद था। एमनटाइन, सीलाइन, कैप्टोलाइन, ये वैलेंटाइन, ये तकरीबन 7 पहाड़ियां हैं। मेरे पास इसका नक्शा भी है, मेरे पास मुख्तलिफ बुक्स हैं, लेकिन मैं वो सब आपको उस वक्त दिखा सकता हूं फारग वक्त में। मैसेज में ये किताबें स्टडी का वक्त नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। और यही वो हुकूमत है जो कि 7 पहाड़ों पर बसी हुई थी। यही हुकूमत है जिसमें 7 शहंशाह भी हुए, क्योंकि आगे लिखा है वो 7 बादशाह भी हैं। कितने बादशाह हैं? हाँ, लिखा है 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके, नीरो तक 5 हो चुके, मैंने गिन के बता दिए। कुलगोला भी बीच में शामिल था। और कहता एक मौजूद है, जो डोमिटियन था वो मौजूद था। डोमिटियन जो था ये छठा था। और लिखा है एक अभी आया नहीं, यानी कि 7वां अभी नहीं आया। 7वां अभी नहीं आया, एक अभी आया नहीं। और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। और ये इंताक्स एपिओक्स है, ये इंताक्स एपिओक्स है। और लिखा है जो हैवान पहले था, यानी कि 7वां, जो हैवान पहले था यानी कि 7वां, यानी कि इंताक्स एपिओक्स, जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है। वो कितनी बड़ी बात है। और लिखा उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। ये मेरी बात को सुन लो, समझ लो। आज पोप स्टेब्लिश कर रहे हैं हैवान, किसको कर रहे हैं? हैवान को स्टेब्लिश कर रहे हैं। और हैवान जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, बाइख्तियार हो जाएगा, इसके बाद हैवान मजहबी बाबल की तरफ मतवज्जे होगा। ये मजहबी बाबल है, ये जो रोमन कैथोलिक है, क्योंकि वही बाबल जिसने इसको ताकतवर बनाने के लिए मदद दी थी, अब यही बाबल इसके शैतानी मंसूबों को पूरा करने में रुकावट डालेगा। ये आखेगा कि नहीं, मैं पोप साहब है, मेरी मान के तोरों ने आखना चल का मगर तेरी मान के मैं तुरंत। अब वो बाइख्तियार है, वो स्टेबल है। उसने वेटिकन में मस्जिद भी बनवा ली है। उसने वेटिकन में, आपको पता है इसका, इनका मुआहदा हुआ था, आप हमें सऊदीया में चर्च बनाने दें और आप वेटिकन में मस्जिद बना लें। उन्होंने वेटिकन में मस्जिद तो बना ली, लेकिन सऊदीया में चर्च नहीं बनाने दिया। ये मेरी बात को सुन लो, ये सीधी सीधी सी बातें हैं, कोई मुश्किल बातें नहीं।
ये स्टेबल करेगा। क्यों? शैतान इसके अंदर है, शैतान इसके अंदर रह करके अपने मंसूबे पूरे कर रहा है और करेगा। और बाइबल के मुताबिक अब बर्बादी की तेज रफ्तारी और हैवान के लिए माली तंग दस्ती का वक्त आ जाएगा। हैवान के लिए माली तंग दस्ती का, और ये माली तंग दस्ती को दूर करने के लिए वेटिकन की दौलत को कब्जा में करेगा। ये हैवान मुतहदा कलीसिया के खिलाफ काम करेगा। ये जो कहते हैं हम बड़े आलमगीर हैं, इन्होंने आलम को पकड़ लिया है, ये गिर हैं जी आलम के। ताकि वो कलीसिया की बेअंदाज दौलत और इंसानी कुव्वत पर खुद कब्जा कर ले। आज जिनके पास हम जा करके कहते हैं ना, वो कहेंगे नहीं ओ जी ऐसी तो यीशु नहीं मानने हैं ना, पोप जो मर्जी पे करता है। आसान ही बदी छड़नी। कल ही की बात है, मेरी बेटी का जेठ जिसको कहते हैं वो मरा हुआ था, उसका कल 10वां था। मैं नहीं गया। मैं हैवान के पीछे इबादत नहीं कर सकता, ये मेरी बात को सुन लो। बेशक मेरे घर के भी मुझे कहें इन रिश्तेदारियां निभाना नहीं पता, मुझे नहीं पता रिश्तेदारियों का। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिश्तेदारी का पता, और वो यीशु है। नेहमिया की किताब को मैं और मेरी बीवी पढ़ रहे थे, और उन्होंने जब हैकल को साफ किया, हैकल को तामीर किया, उनको जब तौरात की किताब मिली तो वहां पे लिखा हुआ था कि गैर कौमों में शादी ना करना। लेकिन ये जो बाइबल से रिटर्न हुए थे, वापिस आए थे, चूंकि औरतों की कमी थी, इन लोगों ने गैर कौमों की औरतों से शादियां की। और जब नेहमिया ने इस अहवाल को पढ़ा तो इसने कौम को इकट्ठा कर लिया। किसको इकट्ठा कर लिया? और उसने ये पढ़ करके, ये जिसको आप तो रेत की किताब कहते हो, ये पढ़ करके वहां से सुनाई। और वो सीन आप खुद पढ़ें, सर्दी के दिहाड़े हैं, दिन है, मौसम है, ऊपर से तेज बारिश है, ये मैदान में बैठे हुए हैं, तौबा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वहां पे जब उसने पढ़ करके सुनाया तो इन्होंने वादा किया कि हम अजनबी औरतों को आज ही अपने से जुदा कर देंगे। लोग की कहते हैं इंना का इसराइल है तो पूरी दुनिया तो तेरी इकॉनमी है। इसराइल अव्वल दर्जा खुदा को देने वाला शख्स है। साडे वांगू नहीं रिश्तेदारियां पालदा। ये मेरी बात को सुन लो। उन्होंने उन औरतों को जो उनकी बीवियां थी छोड़ दिया, अकेले रहना पसंद कर लिया। अकेले रहना। आज जब हम ब्याह शादी हवान के लोगों में करते हैं तो वो हमें मजबूर भी करते हैं। आओ साडा फलाना जी, साड़ी फलानी इबादत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले गए फटाफट। और जाहिर उलमा जो हैं उनके, उनसे जाकर के सुने जी, रूहां आन के जी असी रूहां वास्ते दुआ करने तो साडी दुआ नहीं सुन दी। सुन लो बदरूहां सुन दी ने इन्हां दियां दुआवां। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, हवान इसकी दौलत पर कब्जा कर लेगा, इसकी ताकत पर कब्जा कर लेगा। और जैसा कि हमारे सामने ये पढ़ा गया, ये औरत अरखवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी। ये शाही हालत को जाहिर करती है।
किरमजी और अरगवानी लिबास बादशाह और जंगी सिपह सलार पहनते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये औरत भी पहन रही है, सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता है, सोने और जवाहर और मोतियों से। और आगे लिखा, जो 10 सींग तूने देखे वो और हैवान उसकी उस कसबी से अदावत रखेंगे, उसे बेकस कर देंगे और नंगा कर देंगे, उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे। जहां भी वो साहब जाते हैं, आया उन्होंने बिहलवे लाल टाट लाल दरी जो है, ये कानून है इंटरनेशनल कानून। सिर्फ और सिर्फ जब बादशाह किसी मुल्क का उसको आप वेलकम करते तो उसके लिए बिछाई जाती है, तो वो एयरक्राफ्ट से उतर करके उसके ऊपर चल करके, ये प्रोटोकॉल में शामिल है। रेड कारपेट। क्यों जी, मैं बात गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? और ये कस्बी जो के हुक्मरान नहीं है, किसी मुल्क की बादशाह नहीं है, आप देखना इसके लिए भी ऐसा ही इंतजाम होगा। और जब ये पाकिस्तान में पहले आया था उस वक्त भी ऐसा ही इंतजाम हुआ। इसकी वीडियोस को देखें, ये जिस मुल्क में जाता है इसका शाहाना इस्तकबाल किया जाता है, इसका शाहाना। और आज तो इसने शारेआम निकाले वीडियो, यूट्यूब को खोल करके पोप फ्रांसिस वर्शिप लूसीफर ये लिखे और वीडियो निकाले, उनको देखें। ये लूसीफर का नाम ले लेकर के गीत गाता है, उसकी प्रशंसा करता है। साफ लिखा हुआ लूसीफर, पोप फ्रांसिस वर्शिप लूसीफर। कईयों को मैंने ये वीडियो दिखाई और इनके वो प्रशंसा के गीत भी जो कि लूसीफर के ताल्लुक से वो गा रहा है वो सुनवाए हैं। और इसने कहा है कि जीसस इज अ सन ऑफ शैतान, जीसस इज अ सन ऑफ। उन वीडियो में देखना, मुझे तुम बताओ पोप के मानने वालों, उसके तकलीदियों, क्या जिस यीशु को तुम मानते हो वो शैतान का बेटा है कि खुदा का बेटा है? और अगर तुम्हारा ही राहबर उसे शैतान का बेटा कहता है तो तुम किसके पैराकार, किसकी बातों में जा जा करके उसकी प्रशंसा करते हो? कहते अगर तुम किसी फादर के पीछे जाते हो तो इसका मतलब तुम पोप की प्रशंसा कर रहे हो, और अगर तुम पोप की प्रशंसा कर रहे हो तो लूसीफर की प्रशंसा कर रहे हो, जिसने LOL लूसीफर आवर लॉर्ड एक नए मजहब की बुनियाद डाल दी है 2014 में। बड़ी परेशान कौन बातें लग रही है ना। अपने अंदर गैरत को लेकर के आओ, भूखे मर जाओ, तुम्हारे पास दवाई के लिए रुपया ना हो, तुम्हारा कोई मददगार ना हो, खुदा से इनकार ना करना। छोड़ दो ऐसे रिश्तेदारों को, कोई जरूरत नहीं है इनकी जो तुम्हें दोज़ख में लेकर के जाएं। रिश्तेदारियां का भी पालन करना है, कादा पालन करना है। और अब मेरी आगे जो बात होगी वो ये मसाइब के जो अयाम है ना, मुसीबत के जो दिन जो शुरू हो चुके हैं, इनकी लड़ाइयाँ इसी वजह से होंगी। ये जो लड़ाइयाँ होंगी ना मसाइब के आगाज में, ये अयाम मसाइब का जो आगाज है, ये अमन का दौर अभी चल रहा है। अभी तो वो कह रहा है कि मैं हूं, क्या हूं जी, मैं अमन का सुलह का बंदा हूं, सुलह का शहजादा हूं। हालांकि बाइबल यसाया ने कहा कि वो अजीब, वो मशीर, वो खुदाए कादर, वो अब्दियत का बाप है, वो सुलह और सलामती का। लेकिन आज पोप कह रहा है कि मैं अमन का बानी हूं।
मैं सलामती का शहजादा हूं, मैं सलामती का शहजादा हूं। मैंने उस प्रिसाइडर को देखा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कह रहा था, आ गया वो सलामती का बानी, सलामती का शहजादा जिसकी सदियों से हमें इंतजार थी, जिसकी सदियों से हमें इंतजार थी। ये जो अमन का बानी है ना, ये जो अमन अमन पुकार रहा है और लोगों को अमन की तरगीब दे रहा है और बता रहा है कि मैं अमन ला सकता हूं, मैं अमन ला सकता हूं। आपको मैंने जो कलाम सुनाया था ना, जिसको सफेद घोड़े से तशबीह दी गई थी, सवार के हाथ में सिर्फ क्या था, कमान थी, तीर नहीं था। ये कलाम सुन चुके हो आप। और यानी कि ये अमन होगा, लेकिन ये अमन बहुत कलील वक्त के लिए होगा। ये अमन बहुत कलील वक्त के लिए होगा। और जैसा कि पहला तसल्लिकियों 5:3 को हमारे सामने पढ़ा गया, लोग समझते होंगे, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहानी हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्दे से लगते हैं। हरगिज़ ना बचेंगे ये लोग। इस्राइल भी गुमराह हो करके इसके पीछे जाएगा। ये मेरी बात को सुन लो, जिसको आप समझते हो ना कि इस्राइल जो है वो बड़ा खुदा का भगत है, बड़ा बंदा है, इस्राइल भी इसको समझेगा कि यही वो मसीहा है जो मुझे बचाने के लिए है। ये इस्राइल को हैकल बनवा करके देगा, इस्राइल को हैकल बनवा के आइंदा दिनों में ये देने वाला है। मेरी बात को सुन लो, ये प्लान थोड़े दिनों में जाहिर हो जाएगा और इस्राइल समझेगा यही वो सलामती का शहजादा है। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, आपको पता हो चुकी है। और जिन खास लड़ाइयों के बारे में पेशेनगोइयां की गई हैं, वो मशरक़ के वुस्ता में होंगी। कहां पे होंगी? और तवील अरसे से रुकी हुई जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मिस्र और अरब खुद को जंग के लिए बहुत मजबूत और ताकतवर ख्याल करने लगेंगे और वो इसराइल के साथ अपनी कदीम दुश्मनी खत्म करने के लिए आखिरी हमला करते हैं। आखिरी हमला उनका ख्याल होगा कि इस वक्त फैसला हो जाए, वरना अगर आज हमने कुछ ना किया तो फिर कभी फैसला नहीं होगा। आप इसको पढ़े, यिर्मयाह 46:8 को कौन पढ़ेगा? जरा जल्दी से पढ़े। वहां पे लिखा है, मिस्र नील की तरह उठता है और उसका पानी सैलाब की मानद मौजजन है, और वो कहता है कि मैं चढ़ूंगा और जमीन को छुपा लूंगा, मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को क्या कर दूंगा? हाँ, और इसका नतीजा ये होगा कि शुमाली इत्तेहाद आपस में झगड़ जाएगा। शुमाली इत्तेहाद क्या है? आपने यशायाह में पढ़ा था कि दरिया फरात का पानी सूख जाएगा ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह। ये तुम्हारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये असम, बर्मा, लंका, ये तुम्हारा चाइना, ये रशिया, ये सब इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे। और आपको पता रशिया के साथ ईरान का समझौता तय पा गया, रशिया के साथ मिस्र का भी है। और आपको पता है कि बाइबल में रशिया को तो उसने खास तौर से कहा है, हिजकिय्याह 38 में उसको खास तौर से इनका लीडर गर्दाना है। और इसके साथ ही इस लीडर के साथ ये इस्लामिक ममलकतें हैं। सवाल ये पैदा होता है, रशिया का क्या बगाड़ा इसराइल ने? इसके पास तो जवाब नहीं कि ये इसराइल पर हमला करे इनके साथ मिलकर के, लेकिन चूंकि मिस्र को शाह जुनूब कहा गया है, यह इसराइल के जुनूब में है, और रशिया
शाह शमाल है। और बाइबल कहती है कि बर्बादी शमाल से आएगी। बर्बादी कहां से आएगी? और मिस्र का और रशिया का समझौता है अमन का। अगर कोई मिस्र के ऊपर हमला होता है तो रशिया उसकी मदद के लिए आएगा। लिहाजा ये मशरकी इत्तेहाद में तो पहले ही से मौजूद है। मशरकी इत्तेहाद में तो ये पहले ही से मौजूद है। जरा दानियल 11 की 40 को पढ़े। दानियल 11 की 40 आयत पढ़े तो इसमें है किसी में इतनी ताकत जल्दी से निकालने की? लिखा है और खात्मा के वक्त शाह जुनूब उस पर हमला करेगा और शाह शमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज लेकर गर्दबाद की मानद उस पर चढ़ाएगा और ममालिक में दाखिल होकर सैलाब की मानद। ये है मामला। ये चल रहे हैं आजकल के मामलात। और आपको ये जो अंधे आलम हैं, साढ़े फादर साहब, साढ़े पादरी साहब बिल्कुल नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रहे। इनको सिर्फ अपनी जमायतों को पक्का करने की फिक्र पड़ी हुई है कि जमाता जरिए ने वड्डियां कर। और ये मुजरिम है खुदा के, ये मुजरिम है। जैसा कि दानियल में लिखा है ये होकर के रहेगा। और हिजकेल 9 की तरह 38 की तरह 9 आयत को भी जरा पढ़े इसके साथ। हिजकेल 38 की 9 आयत क्या कहती है? यहां लिखेगा तू, लिखा है तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद जमीन को छुपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ, बहुत से लोग तेरे साथ। और इन लोगों के बारे में 5वीं आयत में लिखा है फारस है। क्या लिखा है? फारस है, कूश है, फूत है, जुमर है और अहले तुजरमा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सारे ये मुस्लिम ममालिक हैं। ये जो जुमर है ना, ये मशरकी यूरोप है। ये जो तुजरमा है जुनूब मशरकी यूरोप है। ये जो फूत है ये लिबिया है। ये जो मैं आपको बता देना चाहता हूं अश्कनाज है, ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी है, ये सब इत्तेहाद करेंगे। ये जो कूश है, कूश में इथोपिया, सूडान और सोमालिया ये शामिल थे। और ये जो फारस है, फारस में ईरान है, इराक है और अफगानिस्तान है। और ये जो लिखा हुआ है ना अल मजूज, गोग जिसको अंग्रेजी में लिखा है, ये टर्की है। ये क्या है? टर्की है। और ये मैं बताना चाहता हूं मस्क जो है ये मास्को को और तुबल जो है ये तुबालिक को ये जाहिर करता है। ये ममालिक हैं जो कि रशिया के साथ मिलकर के इसराइल का नाश करने के लिए चढ़ाई करेंगे। दानियल 11 की 40 से 41 पढ़े जरा, पढ़े इसको, बाइबल लेकर के आया करो। दानियल उसके 11 की 40 और 41 यहां पे लिखा है और खात्मा के वक्त में शाह जुनूब उस पर हमला करेगा और शाह शमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज लेकर के गर्दबाद के मानंद उस पर चढ़ाएगा। ये मैंने पहले भी पढ़ा। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं ये सैलाब की तरह आएंगे, बहुत से लोगों को मगलूब कर देंगे। और ये गलबा जो होगा ना जकरिया 14 बाब की पहली 3 आयतों को पढ़े, ये कैसा गलबा होगा जरा। जकरिया 14 की पहली 3 आयतें कहती हैं, देख खुदावन का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। ये इसराइल को कह रहा है। ये किसको कह रहा है? मगलूब होने वाला मुल्क जो है ये इसराइल है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि मगलूब होगा। और इसी के बारे में ये आयतें हैं।
देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट का तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता है। जैसे जंग के दिन क्या करता है? लड़ा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आगे भी पढ़ना। वहां पे लिखा उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर के भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। पहाड़ों की वादी आजल तक। आपको पता है, आप दुनिया को जानते हो, ये टीवी की खबर है आज से 15-20 साल पहले की। टीवी ने ये खबर दी थी कि कोहे जैतून में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। अगर इस दरार को बंद ना किया गया तो जमीन के यहां से 2 टुकड़े होने का इम्कान है, और इतना मटेरियल भी नहीं है कि इस दरार को बंद किया जाए। और यहां पे वो कहता है कि जब वो खड़ा होगा तो जैतून फट जाएगा, मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को आधा जनूब को, यानी कि शुमालन और जनूबन जमीन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जमीन के कितने टुकड़े हो जाएंगे? वादी बन जाएगी, और वादी के बारे में लिखा आजल तक होगी। आजल का लफ्जी मानिए ऐसी वादी जिसकी कोई इंतहा नहीं, यानी कि जमीन का आधा इधर आधा इधर। और ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता जब तक एटमी असला ना चले, जब तक एटमी असला। और मत्ती 24 में क्या लिखा है? आसमानों की कुव्वतें, और जहां पे जिस जगह पे आसमानों की कुव्वतें लिखा है वो यूनानी का लफ्ज है यूरेनीस की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और यूरेनीस के लफ्जी मानी आगे लिखे हुए हैं यूरेनियम, यानी कि अगर यूरेनियम की कुव्वतें हिलती हैं तो बहुत बड़ा धमाका होगा। इसका मतलब ये है कि ये रशिया जो है ये न्यूक्लियर हथियार जो है ये इस्तेमाल करेगा, एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये मुल्क, क्या पाकिस्तान के पास नहीं एटमी हथियार? ईरान के पास नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। उस वक्त ये हैवान मिस्र और अरब के मुआवनीन को शिकस्त देने के लिए खुदा का एक हथियार बन करके उनको शिकस्त देगा। उनको क्या करेगा? ये शुमाली इत्तेहाद था। ये क्या था? शुमाली इत्तेहाद था जिसकी मैंने बात की, रशिया वाला। लेकिन ये जो हैवान का अपना ग्रोह है, इससे पहले, इसके आने से पहले ही वो वहां पर मिजदो की वादी में, मिजदो के पहाड़ और समुद्र के दरमियान जो कि बहुत बड़ी वादी है, वहां पे अपनी फौजों को मुनज़्ज़म कर चुका होगा, और वहां पे इनका टकराव होगा, वहां पे इनका टकराव होगा। और लिखा है दानियल 11 की 42 और 43 को पढ़े, वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क मिस्र की बच नहीं सकेगा, बल्कि वो उसके सोने चांदी के खजानों और मिस्र की तमाम नफीस चीजों पर काबिज होगा। और उस वक्त खुदा किसी नामालूम जरिया से शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ खुद जंग करेगा। ये मेरी बात को सुनो। और नामालूम जरिया जिसको आलम कह रहे हैं ना,
मैं इसके बारे में ये अंदाजा लगा चुका हूं कि बाइबल में लिखा है वो बर्रे के चेहरे के नूर और उसके मुंह की फूंक से हलाक हो जाएंगे। बर्रे के चेहरे के नूर और उसके मुंह की, लिहाजा हिजकिय्याल 38 और 39 अबवाब जो हैं इनकी पेशन गोई के मुताबिक ये जो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल जो जाहिर होता है, जो या तो रूस या फिर यूरोप या फिर इस्लाम के न्यूक्लियर मिसाइलों की तबाहकारी हो सकती है। ये मेरी बात तो सुन लो। हिजकिय्याल की दी गई तफसील जाहिर करती है कि जबरदस्त बर्बादी वाक़या हो। और हिजकिय्याल 38 बाब की 19 से अगर 22 आयात को पढ़ें, अगर आप पढ़ना चाहते हो हिजकिय्याल 38 बाब 38 बाब की 19 से 22 आयतें पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ करके देख लें। यहां पे लिखा, क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आज से कहर में फरमाया कि यकीनन उस रोज इसराइल की सरजमीन में सख्त जलजला, जाहिर बात है एटम चले तो जलजला ना आए। हाँ, यहां तक कि समुद्र की मछलियां और आसमान के परिंदे और मैदान के चिरिंदे और सब कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रेंगते फिरते हैं और तमाम इंसान जो रुए जमीन पर हैं, मेरे हुजूर थरथराएंगे और पहाड़ गिर पड़ेंगे और करारे बैठ जाएंगे और हर एक दीवार जमीन पर गिर पड़ेगी और मैं अपने सब पहाड़ों से उस पर तलवार तलब करूंगा। खुदा फरमाता है, और हर एक इंसान की तलवार उसके भाई पर चलेगी और मैं वबा भेजकर और खूनरेजी करके उसे सजा दूंगा और उस पर, उसके लश्करों पर, उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मैं और बड़े बड़े औले और आग और गंधक बरसाऊंगा और अपनी बुजुर्गी की तकदीस कराऊंगा और बहुत सी कौमों की नजरों में मशहूर होऊंगा और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूं, मेरे सिवा कोई खुदा है। वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूं। ये है बातें। आज तक उसकी खुदाबंदी का इनकार कर, अल्लाह ने मनो, खुदा का इनकार करने वाले जब कबीला कुरैश ने हुजूर की ये दावत सुनी कि मुझे नबी मानो, तो उन्होंने कुरैश के कबीले के लोगों ने एक वफद भेजा यहूदियों के पास, तुम तो नबियों की औलाद हो, तुम तो नबियों की औलाद हो, तुम्हारे अंदर से नबी निकलते रहे, हमें बताओ कि शख्स को हम नबी माने या ना माने, या नबी है या नहीं। और उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जो शख्स खुदा के सही असली नाम को नहीं जानता वो कैसे नबी हो सकता। और यही वजह थी कि यहूदियों ने इसको आज तक नबी नहीं माना। अल्लाह की तकदीस करो। मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मेरी बहन ने सिर्फ खुदा का नाम अपने मुंह से लिया तो उसको जिंदा जला दिया गया। उसने अल्लाह नहीं कहा था, उसने अल्लाह नहीं कहा था। ये मेरी बात को सुन लो। पहाड़ गिरने वाले, करारे बैठने वाले। करारे क्या होते हैं जी? भाई कलीम जी, कराड़ा क्या होता है? बताओ जरा। कराड़ा नहीं कराड़े पर से झपटकर वो झील में जा पड़े। हाँ, कराड़ा ऐसी चट्टान होती है जो बिल्कुल सीधी दीवार की तरफ पानी के अंदर जाती है। वैसे तो ये ढलान बन के आती है ना ऊपर से नीचे, लेकिन कराड़ा उस चट्टान को कहते हैं जो सीधी की सीधी नीचे जाती है। कराड़े पर से झपट कर अगर कोई बेच डिग पे तो फिर उत्ते चढ़ नहीं हो सकता। कराड़े बैठ जाएंगे। और आपको पता है जब एटम चलते हैं बड़ी बारिश होती है,
ये चेरनोबिल की ये तबाही का आपको पता है ना? कितने दिन बारिश बाद में होती रही, रशिया में बारिशें नहीं होती। हाँ जी। और उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के जरिया से फिर वहां पे सिक्के की बारिश की, सिक्का फेंका ऊपर से, सिक्के ने पिघल करके क्या किया? उसको बंद किया ऊपर से। तब ये जाकर के ये रेडिएशन कम हुआ। लेकिन आज तक कितने साल हो गए हैं, उस इलाके में से कोई भी जब गाड़ी गुजरती है तो वो अपने शीशे बंद करके और बड़ी तेज रफ्तारी के साथ गुजरती है। वहां पे जाने की इजाजत नहीं है किसी को, वहां पे जाने की इजाजत नहीं है उस इलाके में। इतना रेडिएशन अभी तक मौजूद है, हालांकि सिक्के के परत ऊपर चढ़ा दिए गए। मैं वबा भेजकर और खूनरेजी कराकर उसे यानी रूस और उसके साथियों को सजा दूंगा। जाहिर बात है, इंफ्रावायलेट रेड रेजेस, अल्फा बीटा गामा रेजेस जब निकलेंगी तो वो बाएं तो फैलेंगी। साइंस का स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? कितने साइंस के स्टूडेंट हैं? ये अल्फा बीटा रेजेस के बारे में जानती हो? ये इंफ्रावायलेट और रेड रेजेस क्या काम करती हैं? ये तुम्हारा रंग है ना, रंग, तुम्हारे कपड़ों का खूबसूरत रंग, अगर ये इंफ्रावायलेट रेज वहां से निकल जाए तो वो रंग खत्म हो जाता, वो खाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाक बन जाएगा। और जब से ये ओजोन गैस की तह में ये बहुत बड़ा वो दरार पड़ी है, खलाव आके हुआ है, सूरज की इंफ्रावायलेट रेड और रेड रेजेस जमीन के ऊपर आ रही हैं, तब से कैंसर और दूसरी मूलक वबाएं भी जमीन के ऊपर पैदा हो चुकी हैं। और आइंदा को देखें, ये जो तजर्बा किया इसने, ये जो जिसको कहते हैं ये जो कोरिया है, अब तो अमेरिका कह रहा है कि हमारा ये मुआवजा जो था ये चोरी हुआ था, और ये चोरी किसने किया था? कोरिया ने किया था। और अब इसने वो मिसाइल का तजर्बा किया और उसके चलाने से क्या हुआ? वो इंसान जो हैं, जीते जागते इंसान, उनके ये हाथ पांव ये सारे ऐसे हो गई उनकी शक्ल सूरत के दरख्त की, सूखे दरख्त में से वो छिलतरे निकल रही हैं। मैंने वो देखी वीडियो, यानी कि ऐसे ऐसे मूलक हथियार बन चुके हैं कि खड़े खड़े इंसान दरख्त बन जाएंगे, खाक हो जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हमारे उलमा तो सिर्फ इन चंदियां की जरूरत है, कोई स्टडी नहीं, कोई खुदा से नहीं पूछता कि मुझे बता, मैं लोगों को बताऊं ये क्या हालात हैं और किस तरह से होने वाला है। और जाहिर बात है, जब ये एटम हैं, ये इंफ्रावायलेट रेड रेजेस और अल्फा बीटा गामा रेजेस निकलती हैं, तो फिर बहुत तेज बारिशें, तेज हवाएं और बहुत बड़े बड़े ओले। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो मुकाशफा में लिखा है ना, आग मिले हुए एक एक मन के औले पड़ेंगे, मन मन भर के औले पड़ेंगे। ये बात सच्ची है, होने वाली है ये बात, देख लेना। ये बड़े लेंटर पापा के बिंग लेंटर बड़ा मजबूत है। एक मन जो है वो 4 मील से नीचे आ रहा है, तो क्या लैंडर उसके सामने ठहर जाएगा? बताओ मुझे, ठहर जाएगा? नहीं ठहर सकता ना। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, हिजकियल 39 की पहली 6 आयतों में लिखा, देख जूझ, रूश और मस्क और तुबल के फरमारवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे गिरा दूंगा और तेरी कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ा दूंगा। तेरी कमान बाएं हाथ से
कमान बाया हथ च हुंदी है ना, ते तीर सजे हथ नाल मारदे ने, यानी कि तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। शिकस्त दूंगा तुझे, शिकस्त दूंगा। तेरे तीर तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। मौजूदा हथियार बाइबल में साफ लिखा है, जब हम ये पढ़ते हैं ना ईसाया कि जो हथियार तेरे खिलाफ बनेंगे हैं, कभी ये पढ़ा नहीं पढ़ा? ईसाया 54 की तरह 17 को पढ़े, ईसाया 54 की तरह 17 को पढ़े। वहां पे लिखा है कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तुझे मुजरम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास और उनकी रास्तबाजी मुझसे है, उनकी रास्तबाजी मुझसे है। मैंने पिछली दफा बताया था ये मारेंगे, 1/3 जो है ये बाकी रह जाएंगे इस्राएली, जाहिर बात है 2/3 खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ये जो 20 करोड़ की फौज है ये भी तबाह हो जाएगी। क्यों? ये कोई एटम बम्बा के चाचे तो नहीं ना लगते कि उन्होंने इन्हों करना, मतलब के लिहाज करना है। नहीं, मेरी बात की समझ आ रही ना? ये भी मर जाएंगे उसी में। इस्राएल के लोग बचेंगे 1/3। अगर इस्राएल की 9 लाख आबादी है तो 6 लाख मर जाएगी, 3 लाख बच जाएगी, तो यीशु आएगा। फिर उसके चेहरे के नूर से, उसके मुंह की फूंक से ये तबाह होंगे। ये बेईमान कौमें, ये खुदा के मुखालिफ लोग। मेरे अजीजों, ये बातें कोई नहीं बताता, होश है, ये खादमों को बतानी चाहिए। जूज की फौजों की शिकस्त और रोमी हुकूमत की मायूसाना ये हालत जो है ये है ना, ये देखकर मशरक के हुक्मरान इस मौका से फायदा उठाने के लिए मशरक के वुस्ता पर हमला करें, ताकि उनके तेल, उनकी मादनियात के जखीरों पर कब्जा कर लें। लेकिन इस हैवान को शिकस्त देना नामुमकिन होगा। और दानियल 11 की 44 के मुताबिक, लेकिन मशरकी और शुमाली अतराफ से अफवाहें उसे परेशान करेंगी। क्या करेंगी? अफवाहें। कहां से? मशरकी और शुमाली अतराफ से। शुमाल में रशिया है, मशरक में ये इस्लामी ममालिक है। अफवाहें उसे परेशान करेंगे और वो बड़े गजब से निकलेगा कि बहुतों को नेस्तनाबूद करते, और वो इन मशरकी हुक्मरानों और दीगर बहुत सी कौमों को शिकस्त दे देगा। और हैवान के लिए रास्ता फिर खुल जाएगा कि वो दुनिया का मुतलकुल अना हुक्मरान हो जाए, जिसके बारे में लोग कहते हैं एक ही हुक्मरान होना चाहिए, एक ही हुक्मरान। हाँ, और ये मुकाशा में भी 13 की 7 आयत में ये पेशनगोई की गई है कि उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया। ये है मुकद्दसों की आजमाइश का वक्त है। मुकद्दसों, तुम्हारे इम्तिहान के वक्त आने वाले हैं, तुम्हारे इम्तिहान के वक्त आने वाले हैं। घरों में बैठ करके नंगी वीडियो देखते हो, घरों में बैठ करके जो तुम्हारी मर्जी में आता है वो काम करते हो, नशेबाजियां करते हो। घरों में बैठ करके तुम खुदा के मुखालिफ बातें करते हो, अपने जाहिल उलमा की तारीफ और खुदा की तौहीन करते रहते हो। मेरी बात की तो समझ आ रही है ना? कभी सोचा है कि तुम पर मुश्किल वक्त आने वाला है? कभी सोचा है कि इसराइल की हिमायत करने के लिए बादशाहों का बादशाह यीशु आने को है? हम कौन से मोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं? मैं
इस सारे मौजू को नहीं एक वक्त में पेश कर सकता। अगली दफा जो मौजू होगा उसके बाद वो 7 प्याले जो गजब के हैं उनको मैं पेश करूंगा, और वो जो गजब के प्याले हैं यहां पे खुदा का कहर खत्म हो जाएगा, यहां पे खुदा का कहर खत्म हो जाएगा। मैं अपनी जवायत में आने वाले मेरे बहुत पुराने भाई से मैं मुतासर हूँ। कोई भी बात होती है फौरन मेरे पास आता है, मेरे बच्चे आगे दुआ करो, मेरी बीवी वास्ते दुआ करो, मेरे मुंडे लिए दुआ करो। आज अपने बेटे और बेटियों के लिए परेशान हो जाओ, दुआ के लिए ठहर जाओ। कहीं ऐसा वक्त ना है कि गजबनाक हालात जब आए तो फिर तुम पछताने लगो। क्यों? ये सारे मुश्किल हालात से पहले उसने अपनी दुल्हन को यहां से उठाना है। मुझे ये बताओ, बादशाह जो होते हैं वो बीवी जिसको मलका कहा जाता है वो अवाम में से लेते हैं या अपने पियोरी कुत्ती कर लेंगे? मुझे बताओ जरा, हाँ कहां से लेते हैं? बताओ बताओ मुझे, कहां से लेते हैं? और अगर अवाम जो है ये बादशाह के अगेंस्ट हो जाती है और बादशाह अवाम को सजा देना चाहता है तो क्या बीवी भी तो अवाम में से ली थी ना, उसको भी सजा देगा? नहीं, बीवी को सजा नहीं देगा, बल्कि वो उसके साथ तख्त पर होगी जब वो इंसाफ करेगा। उस बदकार अवाम का, उस बदकार अवाम का, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो 2 नहीं बल्कि यकतन, और खुदा ये हो ही नहीं सकता कि अपने तन को मुसीबत में पड़ने दे। खुदा ये हो ही नहीं सकता कि अपनी दुल्हन को, अपने बेटे की दुल्हन को इस मुश्किल वक्त से पहले उठाए ना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम उठा लिए जाओ ऐसी बातों से पहले तो उसकी दुल्हन में शरीक हो जाओ, आलमगीर कलीसिया से निकल जाओ। ये जो बराए नाम कलीसिया है अबलीस की फरजंद, मैं अपने आप को बरी कर रहा हूं, चाहे 10 सुनने के लिए आए, चाहे 20 या 100। मैं कल को खुदा के सामने जवाब दे दूंगा कि जो मेरे पास आया मैंने उसे बताया। और अगर वो सुनने के बावजूद भी कसबी और हैवान में घुसा रहेगा और वो सजा पाएगा तो क्या वो गिला कर सकता है कि खुदा मेरे को जो को आया ही नहीं, मैंने तो कहना दसिया ही नहीं सी? वो कह सकेगा मुझे ये बता दो आज? और बाइबल में मुकाशवा में यही बात लिखी है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों उनमें से निकलाओ ताकि उसकी मुसीबत के अयाम में उसके ऊपर आने वाली आफतों से बच जाओ। ये है हमारा मिशन कि इनके साथ सजा ना मिले। आज जनाब अली बंदे ने तो सदियां का बासुआ लिया था, मैं की करना, मेरे अब्बे ने मैंने दुआया है जो मैं छोटी हूँ पूछे तू ये ठंडी नहीं से तेन पता है वो उस वे मंजर का पता ही कोई पता नहीं, तौबा भी नहीं करनी। याने उठ उठ के बाथरूम ले जाएंगे, माँ उत्थे बैठी हुई है, बेटी उठ उठ करके बाथरूम लेकर के जा रहे हैं कि वो उठ पड़े। ओए मैं तो पुरानी मिशन था, ओए मौला जाके देखो क्या किया तूने आज तक पुरानी मिशन में रह करके अबलीस को कुछ करने के अलावा। ये मिशनों पर फख्र छोड़ करके यीशु पर फख्र करना सीखना। उसी ने रिहाई देनी है इस वक्त, उसी ने बचाना है तुम्हें। तो
बचना चाहते हो तो बाइबल कहती है नापाक चीज को ना छुओ, उनमें से निकल कर अलग रहो तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। बेटे बेटियां बनना चाहते हो तो फिर ये नापाकों में से निकलो, नापाकों में से निकलो। और अगर निकलना चाहते हो तो उठ करके अपने कदमों पर इकरार करो, उठ जाओ, अपने लिए आपको दुआ में झुकाओ, उठ जाओ, खुदा बरकत देना चाहता है। अबे तू भी उठ जा, अबे तू भी उठ जा।